सबके नाम जानती हूँ। आप सब मेरे शरीर में रहेंगे तो कम से कम सबके नाम तो पता होना चाहिए। वैसे मुझे सिर्फ दुर्जय से बात करनी है। वैसे भी आप बाकी सब तो उनके गुलाम हैं ना। क्यों होंगे हम गुलाम? इस शरीर में हम सबका बराबर कहाँ गया? उसका कौन? उसका मांस हम सब में बराबर पड़ता है। हट! तू कुछ नहीं जानती, तू कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मुझे कहा था कि वो अकेले मेरे शरीर में रहना चाहता है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन क्या पता क्या सच हो? इस शरीर में हम सबका बराबर कहाँ गया है? अरे मैंने कहा ना ये झूठ बोल रही है। अरे मेरी बात समझो, ये बकवास कर रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या पता क्या सच हो? वैसे भी इस शरीर में हम सबका बराबर कहाँ गया? अरे ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, 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 झूठ बोल रही है। हट! कैसे यकीन कर ले तुम्हारी बात का? लामा, अब आपकी बारी है।
इस तरह का एक्सॉर्सिज्म पहले कभी नहीं किया था। 9 साधारण मॉन्क्स और 9 दृष्टिहीन मॉन्क्स उन आत्माओं पर भारी पड़े और उन्होंने हमेशा के लिए उन आत्माओं को कैद कर लिया। पर 9 आत्माओं ने मेरी मॉम को बिल्कुल खोखला कर दिया था। और फिर मेरी मॉम ज्यादा दिन नहीं बची। वो आउट हाउस जहां पे उन्हें रखा गया था वहां पर ताला लग गया और फिर कोई वहां आता जाता नहीं था। और इसके बाद मैंने अपने डैड को प्रॉमिस किया कि मैं लद्दाख वापस कभी नहीं जाऊंगी। ये सिंगल पोजीशन के केस बहुत सुनने में आते हैं अलग अलग देश के भागों में, लेकिन मल्टीपल पोजीशन जहाँ एक से ज़्यादा 5 या 6 या 10 या 11 आत्माएं एक ही व्यक्ति में, और वो भी एक जीवित व्यक्ति में प्रवेश करें, ये बहुत ही अद्भुत घटना है। जो इंसान का शरीर बना है उसमें एक ही आत्मा के निवास का स्थान है। 2 आत्मा या उससे ज़्यादा होती हैं तो उसके ऊपर, मन के ऊपर तो बोझा पड़ता ही है, लेकिन शरीर भी डिफॉर्म्ड हो जाता है। जैसे आपने एपिसोड में देखा होगा, ऋचा की जो माँ थी, मदर थी, उनकी बॉडी डिफॉर्म्ड हो गई थी। वो अजीब अजीब तरीके से कहीं से मुड़ी हुई थी, कहीं से बाजू मुड़ी हुई, कहीं से पैर मुड़े हुए, कहीं से कुछ मुड़ा हुआ, क्योंकि उनके अंदर 5, 7, 8 से भी ज़्यादा 9 आत्माओं का प्रवेश हुआ था। 9 आत्माएं उनके अंदर रह रही थी। मल्टीपल पोजीशन को निकालने के लिए एक बहुत ख़ास विशेष ज्ञान की ज़रूरत है। सिद्ध कुंजिका सूत्र में लिखा है, मारणम मोहनम वशम संबनोचातनादिकम। मारणम मोहनम वशम, इसको कैसे आगे पहुँचाएँ, वो एक बहुत विधि विधान से, बड़े ध्यान से, किस दिन किस टाइम करें, वो उसका तभी प्रयोग हो सकता है। इसी तरह ग्रंथ और भी हैं जिनमें विधि लिखी है, लेकिन उसको आगे तक पहुंचाना सही रूप से, ये एक बहुत ही चुनौती है। लामा हो, पुजारी हो, मौलवी हो, कोई भी हो, उनके पास ये अद्भुत शक्ति होनी चाहिए ऐसी आत्माओं का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए।